हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन। चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 किया था जिसमें हमने एडिशन सीखा था। एडिशन का क्या मतलब था? फॉरवर्ड काउंटिंग, या जिसमें हम आगे की गिनती पढ़े, जोड़ना। जबकि सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स बैकवर्ड काउंटिंग, जिसमें हमें पीछे की गिनती या उल्टी गिनती पढ़नी पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पर आप देखिए पेज नंबर 36 पर। पेज नंबर 36 पर आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है। सबसे पहले पिक्चर्स में आपको कुछ स्वेटर्स या जैकेट्स गिवन है ना स्टूडेंट्स। तो कितने स्वेटर्स है टोटल, काउंट करिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना स्टूडेंट्स। कितने टोटल स्वेटर्स और जैकेट्स हैं? 12। और 12 में से आप देख रहे हैं कि आपको 5 जैकेट को एक बॉक्स में बंद किया हुआ है। टोटल जैकेट्स 12 थे और 12 में से 5 को ये माइनस कराने के लिए बोल रहे हैं, घटाने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या आप क्या सोचेंगे कि 12 आपके पास जैकेट्स थे और उसमें से 5 जो है वो हटा दिए गए हैं। तो ये जो बॉक्स के अंदर बंद है 1 2 3 4 5 है ना स्टूडेंट्स। मेरे साथ काउंट करिए 1 2 3 4 5 जैकेट्स को क्या किया? हटा दिया। उसके बाद हमें बताना है कि सब्ट्रैक्ट कराने के बाद, हटाने के बाद कितने जैकेट्स बच गए। काउंट करिए मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 7। कितने जैकेट्स हैं स्टूडेंट्स? 7। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 7। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको कुछ बैग्स दिए हुए हैं। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल बैग्स कितने हैं। काउंट करिए मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो टोटल बैग्स हैं, मतलब सारे बैग्स को जब हमने गिना तो कितने थे? 9 थे। 9 के बाद जितने अब बॉक्स के अंदर बंद हैं वो कितने बैग्स हैं? बॉक्स के अंदर बंद हैं 1 2 3 बैग्स बॉक्स के अंदर बंद हैं। तो इट मीन्स हमें 9 में से 3 को माइनस कराना है। तो 9 बैग्स थे, उसमें से 3 बैग्स हट गए हैं, बॉक्स के अंदर आ गए हैं। तो अब उन बैग्स को काउंट करिए जो बॉक्स के अंदर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। कितने बैग्स है स्टूडेंट्स? 6। तो आपका आंसर भी हो गया 6।
चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट में आपको कुछ चॉकलेट्स गिवन है और उससे नेक्स्ट में कुछ बुक्स गिवन है। तो ये दोनों पार्ट्स आप अपने होमवर्क से करके लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या करोगे, सारे चॉकलेट्स को और सारे बुक्स को पहले टोटल काउंट करोगे, फिर जितने बॉक्स के अंदर बंद है उन्हें काउंट करोगे और फिर उन्हें काउंट करोगे जो बॉक्स के बाहर रह गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में हमें क्या गिवन है देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर स्ट्रिप। क्या क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग using the number strip। हमने हमारे चैप्टर 2 में भी नंबर स्ट्रिप का यूज करना सीखा था, पर वहां पर हम एडिशन करा रहे थे, फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे थे, आगे की गिनती पढ़ रहे थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें क्या कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, तो हम काउंटिंग भी बैकवर्ड पढ़ेंगे, पीछे की तरफ उल्टा आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 26 माइनस 18। 26 में से 18 को माइनस कराना है। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, नंबर स्ट्रिप, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इन नंबर्स को कहाँ सब्ट्रैक्ट कराना है, नंबर स्ट्रिप पर। क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर 26 है तो हमें हमारी नंबर स्ट्रिप जो है वो 26 तक तो बनानी ही बनानी है। चलो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। नंबर्स लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर 26 बड़ा नंबर था इसलिए नंबर स्ट्रिप भी 26 तक बनाई गई है। अब आपको क्या करना है, 26 में से 18 को माइनस कराना है। इसका मतलब आप वहाँ से 18 जंप्स करते हुए पीछे की तरफ बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ते हुए आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो मेरे साथ पढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 जंप्स करने के बाद हम किस नंबर पर आए हैं, 8 पर। इसका मतलब हमारा आंसर भी हो जाएगा स्टूडेंट्स 8। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये क्या कराया, हमने ये सब्ट्रैक्ट कराया, वो भी किसको यूज करते हुए, नंबर स्ट्रिप को यूज करते हुए। क्लियर है सभी को। चलिए इस क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लेते हैं, बी पार्ट, जो कि है 13 माइनस 9। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बड़ा नंबर 13 है, तो नंबर लाइन जो बनेगी उसमें कहाँ तक नंबर्स लिखने हैं, 13 तक। तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13। ओके स्टूडेंट्स, 14 भी लिख देते हैं। चलिए, तो 13 में से हमें माइनस कराना है 9, इसका मतलब हम बैकवर्ड की तरफ 9 जंप करेंगे। तो करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 13 जंप्स करने के बाद हम किस पर आए? 4 पर। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 4। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 में इन दोनों पार्ट्स के अलावा और जो भी लेफ्ट पार्ट्स बच गए हैं वो आप सब होमवर्क से करके लाएंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 में हमें यहाँ क्वेश्चन दिया है, यूजिंग दी 10 into 10 नंबर ग्रिड परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन। 10:10 का ग्रिड आपने एडिशन के लिए भी यूज़ किया था। लास्ट चैप्टर में मैंने 10:10 ग्रिड आपको समझाया था, पर किसके लिए? एडिशन के लिए। आज के लेक्चर में हम 10:10 ग्रिड को सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो पहले अपना 10:10 ग्रिड बना लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने ये हमारा 10:10 ग्रिड बना लिया है। अब हम इसमें सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। सपोज करिए हमारे पास है नंबर 36 माइनस 8 और इसको हमें 10:10 ग्रिड के हेल्प से फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? 36 को ढूंढेंगे इस ग्रिड में। तो इस ग्रिड में 36 किधर है स्टूडेंट्स? ये रहा। 36 में से 8 माइनस कराना है। 8 तो एक अकेली वंस वैल्यू है, अगर टेंस वैल्यू होती तो हम डायरेक्टली पूरा एक रो छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर टेंस वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसलिए सिंपली बस हमें 8 नंबर्स की बैकवर्ड काउंटिंग करनी होगी। चलिए, तो काउंट करिए मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम आ जाएंगे 28 पे। इसका मतलब 36 माइनस 8 होता है 28। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलिए एक और ले लेते हैं। 74 माइनस 23। सबसे पहले आपको 7 माइनस 2 करा के देखना होगा। 7 माइनस 2, या फिर आप क्या करेंगे? 74, पहले अपने ग्रिड में 74 को ढूंढेंगे। कहाँ है 74? ये रहा। 74 में से हमें 23 माइनस कराना है। मैंने आपको बताया है कि जो टेंस वैल्यू है, अगर टेंस वैल्यू आती है तो उतना हम एक रो के ऊपर चले जाते हैं। अगर यहाँ पर नंबर 2 है, इसलिए हम 2 रो जो है वो छोड़ देंगे। सीधा इसी नंबर की सिधाई में 2 रो छोड़कर 54 पर आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, 54 के बाद यहाँ पर क्या है? 3। इसका मतलब हमें 3 इधर जंप करना पड़ेगा। तो काउंट करिए, 1, 2, 3। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 51। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो एक्सरसाइज 3.2 में आप ए पार्ट पर आ जाइए। क्या है ए पार्ट? 58 माइनस 27। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपने ग्रिड में 58 को ढूंढेंगे।
58 किधर है, ये रहा स्टूडेंट्स। 58 में से हमें 27 को माइनस कराना है, तो 10th प्लेस पे कौन है, 2। 2 से मतलब है कि 2 रो ऊपर जाना है, तो 1 रो ऊपर गए, फिर 2 रो ऊपर गए, 2 रो ऊपर जाने पर हम आ रहे हैं 38 पर। 38 में से अब हमें 7 नंबर्स पीछे आना होगा, तो आइए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पीछे आने के बाद हम आ गए 31 पर, तो आंसर भी आ गया 31। एक और पार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का। एक और पार्ट है 43 माइनस 12। तो अब आप क्या करेंगे, अपने ग्रिड में 43 को ढूंढेंगे। ग्रिड में आए तो 43 था यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर है 12 और 12 की 10th वैल्यू पर है 1। इसका मतलब आपको सिर्फ एक रो छोड़नी है। एक रो को छोड़ते ही हम एक नंबर ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर 33 पर। और फिर यहाँ पर 1's वैल्यू है 2, इसका मतलब 2 नंबर पीछे जाना है। तो 2 नंबर पीछे जाने पर हम जाएंगे 1 और 2, तो फिर से हम कहाँ गए 31 पे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 31। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 में जो भी लेफ्ट पार्ट्स बच गए हैं वो आप 10:10 ग्रिड की हेल्प से होमवर्क से करके लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। एक्सरसाइज 3.3 पर हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, फाइंड दी sum of the following। यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका हमें सम फाइंड करना है, उसका आंसर फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो जो भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं इसमें 3 डिजिट नंबर्स भी हैं। 3 डिजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन नंबर में 3 नंबर एक साथ आए, जैसे 4 6 8, तो H2O, तो 4 6 8 क्या हो गया 468। तो 3 नंबर है ना 4 6 और 8, इसलिए ये कैसा नंबर हो गया, एक 3 डिजिट नंबर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो इसमें हमें फर्स्ट गिवन है ए पार्ट, -715 -8। चलिए स्टूडेंट्स, तो माइनस कराते हैं। हमें 715 में से 8 को माइनस कराना है। माइनस कराने के लिए हमेशा जो ऊपर हमारी डिजिट है वो बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाले नंबर से बड़ी होनी चाहिए। तो आप बताइए, क्या 5 8 से बड़ा है? 5 8 से बड़ा है? नहीं, 8 बड़ा है 5 से, क्योंकि ऊपर वाली डिजिट जो है वो 8 से छोटी हो रही है, इसलिए जो ये ऊपर वाली डिजिट होती है ये अपने बगल वाले पार्टनर से 1 कैरी ले लेती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5 इससे कैरी ले लेगी। कैरी लेने पे क्या होगा, जो 1 है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, तो 1 का तो हो गया 0, जबकि जो ये 5 है इसमें 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15। अब आपको 15 में से 8 माइनस कराना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी माइनस कराना होता है उतनी फिंगर्स हम बाहर निकालते हैं, तो 8 फिंगर्स हमने बाहर निकाल लिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बैकवर्ड काउंटिंग। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग, उल्टी गिनती पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़नी स्टार्ट करनी है, जो ऊपर नंबर होता है। ऊपर क्या है
15। तो 15 से काउंटिंग पढ़ना शुरू करिए। 15, 14, आगे 13, 12, 11, 10, 9, 8। तो जितने भी नंबर्स आपके आते हैं, जैसे मेरी काउंटिंग कहाँ तक आई है 8 तक, आपको उस 8 से एक नंबर पीछे लेना है। तो 8 से पीछे आता है 7, इसका मतलब यहाँ आंसर भी हो जाएगा 7। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे है यहाँ पर 0। 0 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो 0 एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ है 7, 7 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है तो 7 भी आ जाएगा एज इट इज। आपका आंसर हो गया 707। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और पार्ट करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में दिया है 100 टेंस वंस, नंबर है 5, 6, 7 -3। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें माइनस कराना है 7 में से 3। तो 7 फिंगर्स आप बाहर निकालिए। 7 में से आपको 3 को माइनस कराना है, तो 3 फिंगर्स हटा दीजिए। 1, 2, 3, कितने फिंगर्स बचे? 1, 2, 3, 4। तो आंसर भी आ जाएगा 4। नेक्स्ट है 6। 6 के नीचे तो कोई नंबर नहीं है, तो कोई नंबर नहीं होने के कारण 6 को हम एज इट इज लिख देंगे। उससे नेक्स्ट है 5। 5 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है तो 5 भी एज इट इज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं। अब आ जाइए आप ई पार्ट पर, क्योंकि वो थोड़ा अलग है। ई पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 249 माइनस 75। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें गिवन है 9 में से 5। सबसे पहले हमें क्या कराना है? 9 में से 5 माइनस कराना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9 फिंगर्स बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि 5 माइनस कराना है तो 5 फिंगर्स हटा देंगे। तो गिनिए मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फिंगर्स हट गई, कितने फिंगर्स बची? 1, 2, 3, 4। इट मीन्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है 4 में से 7 माइनस कराना है। तो 4 तो 7 से छोटा होता है, इसका मतलब 4 में से तो 7 माइनस नहीं हो सकता। क्योंकि 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, इसलिए 4 क्या करेगा? अपने आगे वाले नंबर से एक कैरी ले लेगा। तो 2 का बन जाएगा 1, जबकि 4 का बन जाएगा 14। अब 14 आपके पास है और 14 में से आपको 7 माइनस कराना है। 7 माइनस कराना है तो 7 फिंगर्स बाहर निकाले और आप बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ना शुरू करेंगे। तो गिनिए, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। 8 तक तो मैंने काउंट कर लिया और 8 से पीछे जो नंबर होता है वो मेरा आंसर। और 8 से पीछे कौन होता है स्टूडेंट्स? 7। तो यहाँ आ जाएगा 7। इसका मतलब 14 में से 7 गया तो आंसर आएगा 7। यहाँ पर क्या बचा था? 1। 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए 1 एज इट इज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर हो गया 174। चलिए अब इसी क्वेश्चन में हम एक और पार्ट कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर F। ई के बाद जो F पार्ट दिया है अब वो सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे हमें दिया है 939 माइनस 245। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले जो डिजिट्स हैं वो है 9 माइनस 5। आपके पास 9 है
और आपको उसमें से 5 हटा देने हैं, दे देने हैं। तो करिए काउंट, 1 2 3 4 5। ये 5 हट गए तो कितने फिंगर्स बचे? 1 2 3 4। तो आंसर भी आएगा 4। नेक्स्ट है 3 में से 4 को माइनस कराना है, पर 3 में से तो 4 माइनस हो ही नहीं सकता। क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज 3 तो छोटा है 4 से, इसलिए 3 आगे वाले नंबर से एक कैरी ले लेगा। कैरी लेने पर 3 बन जाएगा 13, जबकि 9 बन जाएगा 8। 13 में से अब आपको 4 माइनस कराने हैं, तो जो भी माइनस कराना होता है कैरी वाले में, उसमें हमें बाहर निकालना है। तो 4 माइनस कराना है तो 4 फिंगर्स बाहर, क्योंकि 13 हमारे पास है तो बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट होगी 13 से। गिनिए, 13 12 11 10। 10 तक मैं काउंट कर चुकी हूँ, तो आंसर में क्या आएगा? 10 से एक नंबर पीछे। इट मीन्स यहाँ आ जाएगा 9। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट यहाँ बचा है 8 में से 2 माइनस करना है। तो 8 फिंगर्स निकालिए बाहर और 2 माइनस करना है, तो 2 फिंगर्स हटा दो, 1 2। अब उसके बाद कितने फिंगर्स बचे? 1 2 3 4 5 6। तो इट मीन्स हमारा आंसर आ गया 6। क्या नंबर बना आंसर? 694। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में अब जितने भी लेफ्ट क्वेश्चंस हैं वो आप अपने होमवर्क से करके लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।